Next question, fourth question is there. The taxi fare in a city is as follow. For the first kilometer, the fare is rupees 8, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance cover as x kilometer and total fare as rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. First, गिवन अस इन दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि टोटल डिस्टेंस, जैसे आपने ले लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर। यहाँ से कह दिया गया इसमें कि फर्स्ट किलोमीटर तक, जैसे ये 1 किलोमीटर है, यहाँ तक जाना है तो 8 रुपीज़ फेयर है इसका, ₹8। इसके बाद जितनी डिस्टेंस बचेगी, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 1 किलोमीटर है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक x किलोमीटर, तो ये कितनी बचेगी इसके बाद x माइनस 1 किलोमीटर। इसका जो जितनी भी डिस्टेंस ये वाली होगी इस पर 5 रुपीज़ पर 5 रुपीज़ फेयर लगेगा। आस्किंग अस इन दिस क्वेश्चन, जो आस्किंग टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज, taking the distance covered as x kilometer, total fare and total fare रुपीज़ y। समझना इसको कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, देखो पहले किलोमीटर पर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर पर फेयर कितना है रुपीज़ 8 रुपीज़ लगेंगे। और फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो 1 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो उसके बाद टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस इज देयर x माइनस 1 किलोमीटर। आस्किंग अस हियर फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर कितना हो जाएगा, x जितने किलोमीटर है उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज़। अब देखो टोटल कितना बन जाएगा, 1 किलोमीटर का 8 रुपीज़, जो बाकी की डिस्टेंस बच गई उसकी 5 से मल्टीप्लाई करके ये वाला अपने पास फेयर बचेगा। तो गिवन अस इन द क्वेश्चन, गिवन टोटल फेयर इज गिवन अस, टोटल फेयर इजकल टू रुपीज़ y। तो टोटल y रुपीज़ है, तो y कितने रुपीज़ के इक्वल हो गया, फर्स्ट किलोमीटर पर तो 8 रुपीज़ है, प्लस x माइनस 1 डिस्टेंस पर 5 रुपीज़ का, तो टोटल, सो वी विल गेट हेयर इक्वेशन y इजकल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 5 का x से किया, 5x 1 से किया माइनस 5। नाउ y इजकल टू 8 और माइनस 5 प्लस 5x, देखो ये कांस्टेंट है तो इनको पास लिख लिया, तो y इजकल टू क्या हो गया अपने पास 5x प्लस 3। दिस इज द इक्वेशन। पहले हम इस तरह की एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट बिकम्स है। अब इससे अपने पास वी विल मेक ए टेबल, एक टेबल बनाएंगे यहाँ से अपने, वी विल मेक दिस टाइप ए टेबल इन x और y, इन x और y। देखिए पुट x इजकल टू x, वी आर पुट x इजकल टू 0, जैसे आपने x की वैल्यू 0 ली तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3 इजकल टू 3। तो जब आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या होगी 3। फिर इसके बाद आता है इफ़ वी आर टेकिंग हेयर x इजकल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 1 प्लस 3 इजकल टू 8। जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो ये 8 हो जाएगा। x की वैल्यू व्हेन वी आर टेकिंग 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 2 प्लस 3 13। तो अपने पास 2 लेंगे तो दैट टाइम इट इज 13, फिर 3 लेंगे तो इफ़ वी आर टेकिंग x इजकल टू, इफ x इजकल टू 3 दैट टाइम y इजकल टू 5 इंटू 3 प्लस 3 18, सो इट इज 18। आफ्टर दिस वी विल गोट हेयर पॉइंट्स आर हेयर 0,3 1,8 2,13 3,18। now you will see here, now we will draw its graph, now you will see a graph। you will see a
we have points. First, we are taking this type, divide a graph in 4 parts by drawing 2 perpendicular lines. This is the x-axis and this vertical line is the y-axis. Now you will see here, we are taking both are intersected at this point 0, 1, 2, 3, 4, 5 in this side. This is the distance. x एक्स पे आपको क्या लेनी है, डिस्टेंस, और y एक्स पे क्या ले रहे हैं, फेयर. 2, 4, 6, 8, बिकॉज जो वैल्यूज है वो बड़ी हैं इसके अंदर फेयर में, तो हम यहाँ पर स्केल ऐसे लेंगे. ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3. ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹2. देखिए पहला अपना जो पॉइंट था वो था 0,3. तो 0 इज हियर. ऑन द फर्स्ट वी विल सी 0, हमें ये पॉइंट्स लेने हैं 0,3, 1,8 और 2,13, 3,18. दीज पॉइंट्स वी वांट टू ऑन द ग्राफ. आपको ग्राफ पे ये पॉइंट्स लेने हैं. अब देखिए अपने पास पहला पॉइंट है 0,3. तो 0 इज ऑन द एक्स एक्सिस. वी विल सी पहले एक्स एक्स पे 0 देखेंगे. एंड वेयर इज 3? 3 इज हियर बिटवीन द 2 एंड 4. फिर आता है 1,8. तो 1 इज हियर एंड 8 इज हियर, 1,8. फिर आता है उसके बाद 2,13. 2 वी विल सी ऑन द एक्स एक्सिस. एंड वेयर इज द 13? 13 बिटवीन द 12 एंड 14, यहाँ पर आ जाएगा बीच में. एंड 3, 18. तो 3 वी विल सी हियर एंड 18 इज हियर. नाउ वी विल जॉइंट ऑल दीज पॉइंट्स. ये तो है अपने पास 0,3, ये है 1,8, 2,13, ये है 3,18. नाउ वी जॉइंट ऑल दीज पॉइंट्स. Now we joint all these points and we will get this type a straight line. Always remember, if we will not get this type of straight line, that time it is a wrong. जब तक आपकी straight line नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आपने mistake की है. And now we will write equation on this. Y is equal to 5x plus 3. So this time we will solve the question number 4.